चौधरी राम कुमार बेनीवाल अमर रहे। चौधरी राम कुमार जी बेनीवाल, चौधरी राम कुमार जी बेनीवाल। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं सभा को मंगासित करते हुए मैं बात ये रखना चाहता हूँ। अभी हम जाजम पर बैठे थे और इस प्रकार की बातें हो रही थी। मनुष्य के जाने के बाद जब उसकी प्रशंसा होती है तब पता चलता है कि ये आदमी, उस आदमी का कैसा व्यक्तित्व था। एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। एक गांव में एक महाराज फिरे हो भिक्षा मांगतो, तो वो एक गरगावा गयो। बूढ़ी लुगाई बा की पोते ने बोली कि बेटा तू जा अपने गांव में फलानो आदमी चले भी। वो बेरो लगा गया कि बस स्वर्ग में गए कि नरक में। वो महाराज बेटा डट गयो, बन दे तेरी बात दे आपा कितना साल हो गया तपस्या करा, आपा नहीं है बेरो कौन पड़ियो कि स्वर्ग में जाए एक आदमी नरक में जाए। अच्छा कोई बात है देने की नहीं बोले माँ जी, पर देने के लिए गए भिक्षा बोले भिक्षा ना दो। मैंने एक बात को जवाब दो कि थे थारी पोते ने गाल है कि फलाणु बूढ़ियो चल गयो जो बेरो लगा गया कि स्वर्ग में जागो नरक में। तो महाराज जी तो कोई मामूली सी बात है, वो पोतो 15-20 मिनट में आ जाओ थे, इंतजार करो अठे बैठ जाओ, नहीं कोई अगलो घर देख लो। बोलना मैं तो ये प्रश्न को जवाब देके जाऊंगा। अब 15-20 मिनट बाद में वो टाबरियो गयो उगाड़ गया। अब बैठे हर वर्ग शाना आदमी बैठा। अब कोई आदमी गम में चल जाए भी आप प्रशंसा हो तो और जे आलोचना हो तो कोई न कोई बात तो लिखट जाए कि ज्यादातर प्रशंसा करें, लेकिन 50-100 आदमी में बैठे भी कोई कमी है बिंगी भी चर्चा कर दे। वो टाबरियो आयो आगे बोलो गए दादी फलाणु दादो तो स्वर्ग में जागो। कि महाराज बोले भैया तन्ने किए बेर पड़ियो। देणती बोली कि महाराज तो सीधी सी बात पड़ी है। और टाबरियो गांव में उगड़ गया। अरे बैठे चर्चा करना रहा 100 आदमी 100 बात का कभी बूढ़ियो बहुत अच्छो और हर आदमी के सुख दुख में काम आयो। तो हर आदमी के सुख दुख में जिको आदमी काम आयो और जिको भला काम करियो वो तो स्वर्ग में जाएगो। आई आप इतना ही बात करने लग रहा। ये महान विभूतियां हैं जिनका जन्म जो है वो समाज के विकास के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए होता है। ऐसे ही हमारे श्री राम कुमार जी बेनीवाल एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत में, मैं चाहे उनका विरोधी रहा हूं या नहीं रहूं वो अलग चीज है, लेकिन आदमी को हमेशा अपने मन से जो व्यक्ति काम करता है और जिस व्यक्ति ने विकास के लिए अपना कुछ योगदान दिया है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। इस व्यक्तित्व ने रियल में ही हमारे गांव ग्राम पंचायत में विकास के आयाम स्थापित किए, बहुत अच्छा काम किया है। आज भी 10-20-5 आदमी जहां भी बैठते हैं, चाहे वो गणित की बात हो चाहे निर्माण कार्यों की बातें हो, हमेशा उनको याद किया जाता है। तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो ये है कि हम उनके द्वारा किए हुए काम को प्रशंसा ही नहीं, उनके पद चिन्हों पर चल करके हमारे आपसी मतभेद भुला करके और उनके काम जो किए उनकी सुरक्षा करना और उनसे प्रेरणा लेकर के जितना हमसे हो सके उनको मनन करके और हमें विकास को गति देनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को श्री राम कुमार जी बेनीवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मैं तो ऐ शख्सियत ने मेरे बापू का दर्द हो दिया और आगाज का करेड़ा काम है।
बांगो आज आप सुरक्षा तो के कदी कणी देख रेख करी है के जका निर्माण कार्य होए बांग क्षति हुई है कोई बांग निर्माण और को नहीं हुई तो अब लंबी चौड़ी बातों को भाषणों को के बंटनो है ऐज को कर गया घणो ही अच्छो कर गया और ए गांव की दुनिया में चर्चा है और बा ए शख्सियत की वजह कोई 100 को सुवाड़ो आदमी कालवास के नाम जाने तो वो सिर्फ राम कुमार बेनीवाल के नाम ही कालवास ने जाने। सही बात। तो भाई ठीक है मालिक की मर्जी आयु कमी भाई बीच में चला गया तो दुख की बात है। धन्यवाद। नतीजे की सभा में हमारे सभी पिताओं ने बुजुर्गों युवा साथियों आप सभी को हार्दिक आभार एवं सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्वर्गीय पिताजी के उनके गुणों उनके आकर्षक व्यक्तित्व और उनके द्वारा करवाए गए जन सेवा के कार्यों के कारण आज इस गांव की पहचान बनी हुई है और मेरा यह मानना है कि स्वर्गीय पिताजी के द्वारा करवाए गए जन सेवा के कार्यों और उनके द्वारा जो राष्ट्रों का सुनियोजित विकास है स्वच्छता के जो कार्य हैं वे एक हमारे लिए विरासत छोड़ के गए हैं तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस विरासत को आगे लेकर जाए और जो हमारे सभी सार्वजनिक स्थान हैं सार्वजनिक मार्ग हैं उनका रख रखाव हो और भविष्य में इसे आगे ले जाने के लिए हमें सब मिलकर इस व्यवस्था में शामिल होना चाहिए। सभी का सहयोग इस सार्वजनिक कार्यों के लिए ऐसी आवश्यक है ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। एक बार पुनः सभी के यहाँ पर आने पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
है।